हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब एसटीईटी एग्जाम जो कि इतना जल्दी कंडक्ट कर लिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो खत्म हो चुका है। तो जो अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें, हम एसटीईटी एग्जाम के कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन लेवल की बात करें तो वो देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा टफ था। देखा जाए तो वो क्वेश्चन टफ था आपका। अगर उसको कंपेयर किया जाए बीपीएससी के एग्जाम से तो थोड़ा भी कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो जो क्वेश्चन है आपका वो एकदम बीपीएससी के लेवल का ही क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन का लेवल हाई था। हाँ, उसमें कुछ कुछ फुल फॉर्म्स भी थे जो कि इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन इतना टफ थे कि पढ़ने के बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती थी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो वो एग्जाम भी अब आपका खत्म हो चुका है। मैंने सोचा था कि उसका एनालिसिस हम लाएं, लेकिन फिर बाद में सोचे नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हुआ तो एग्जाम ऑनलाइन है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें मिला नहीं है जो हम कंप्लीट उसका एनालिसिस कर सकें। तो इसलिए हमने वो प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। तो अब एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, ऑब्वियसली बात है, सो 25 को हो चुका था, 25 अगस्त को। उसके बाद एसटीईटी का भी आपका 12 सितंबर को हो चुका है। अब इसके बाद अभी जो खबर आ रही है कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 है, क्योंकि पहला तो हो चुका है, तो अब जो बात करें 2.0 तो वो होने वाले है आपका नवंबर के महीने में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो एग्जाम आपका होने वाला है नवंबर के महीने में। और उसका विज्ञापन की बात करें तो वो आपको अक्टूबर तक मिल जाएगा। अगर बात करें यही एग्जाम डेट जो मैंने आपको नवंबर बताया, तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर तक जाए, लेकिन हाँ ये बात आप प्रॉपर लेकर चलिए कि इस साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी देख ही रहे हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है वो, चाहे बीएससी हो तो या फिर बीपीएससी हो तो एकदम पूरा रॉकेट के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये तो पता ही है आपको। तो इसीलिए जो विज्ञापन है इसका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का, वो आपका अक्टूबर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम अभी ही आपको कह रहे हैं कि आज आज ही जीएस टैंक चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम सारा चीज आपको समझाने वाले हैं। किसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो बीपीएससी ने पहला एग्जाम लिया था, यानी कि बीपीएससी 1.0 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, सीसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम को देखा जाए तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा वो पूछा गया था आपका सी प्लस प्लस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया था सी प्लस प्लस से। हाँ, बाकी से भी था, यानी देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर देखा जाए तो सिलेबस में आपका क्या डाला गया था, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी डाला गया था। लोगों ने क्या फोकस किया था, लोगों ने फोकस किया था कंप्लीटली एनसीईआरटी पे। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि सी प्लस प्लस से कस के क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि एससीईआरटी में आपका सी प्लस प्लस था। तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि फॉलो किसको करना है, किस पैटर्न को फॉलो करना है, हमें ये तो हमें आइडिया लग गया है। तो हमने जो जो पढ़ाया है आपको, वो पढ़ाया था पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। और मजे की बात यह है कि अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा तो काफी हद तक क्वेश्चन उससे भी पूछा गया था। अगर किसी ने मेरा सेशन अटेंड किया होगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जो मैंने मई से स्टार्ट किया है और अगस्त तक कंप्लीट पढ़ाया है, अगर उस सेशन को, वो चाहे थ्योरी हो तो, एमसीक्यू हो तो, या फिर मैराथन हो तो, अगर जिन्होंने भी पूरा अटेंड किया होगा सारे सेशंस को, उसका 40 से 42 क्वेश्चन एकदम पूछा गया है मेरे सेशन से ही। ये आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए सिंपली तो 50% से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे सेशन से। ठीक है, तो हम अब क्या करें, यानी कि अब आगे का हम प्लान क्या रखें। तो देखिए, पूछा तो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन गया है। अगर 1.0 की बात करें तो हर टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने मेनली फोकस किया पाइथन पे, फंडामेंटल पे तो किया ही है फोकस, मैंने आपको बताया भी था, फंडामेंटल से कुछ क्वेश्चन आए भी थे, वो पढ़ा था। फिर हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ा था, फिर इनकोडिंग सिस्टम पढ़ा था, फिर पाइथन में अलग अलग हो गया, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, फंक्शन, स्ट्रिंग, ये सब हो गया। और फिर जो सोसाइटल इंपैक्ट था ये पढ़ा था, ये हमने क्लास 11 के लिए पढ़ा था। 12 की बात करें तो फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फिर आपका स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब हमने पढ़ रखा है, वो इंक्लूडिंग डेटा कम्युनिकेशन, नेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एज वेल एज जो आपका इंटरनेट यूटिलिटी है, ये सब हमने पढ़ रखा है।
तो यदि देखा जाए तो ये सब चीजें तो आपको बेसिक्स तो ये सब पता होने ही चाहिए, वो चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रहा है, वो तुम्हारा आपका एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग हो गया, आपका वीआर एआर ये सब हो गया, ये सब तो कॉमन चीजें, ये क्वेश्चन पूछेगा ही एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक से, तो वो तो हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे इस पार्ट को। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, जो कि अब हमारा होने वाला शिक्षक भर्ती 2.0 का, आज हम आपसे ओवरव्यू बात करेंगे, ज्यादा डिटेल्स डिस्कशन सिलेबस का हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी बस आपको हम ये बता देते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है अकॉर्डिंग टू SCERT, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी है। एनसीईआरटी पे आप फोकस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है, तो वो आप फोकस करेंगे। बात करें एससीईआरटी या फिर स्टेट वाले की बात करें, तो उसमें अगर सिलेबस की बात करें, जो एक्चुअल सिलेबस होता है हमारा, क्योंकि उस समय क्या था कि हमारे पास टाइम कम था, जल्दी जल्दी से कर लिए थे हम लोग, पढ़ लिए थे। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी था कि पहले कभी एग्जाम नहीं हुआ था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारे पास था नहीं, पहले क्या पूछा गया था उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, ठीक है। तो लेकिन अब हमें क्या है कि पिछला एग्जाम क्या हुआ है उसके बेसिस पे हम आगे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर बात करें इसमें, तो अगर क्लास 11 की बात करें, तो अगर उसमें यूनिट वाइज हम आपको बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं, यूनिट वाइज बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी आपको पढ़ने हैं, फिर आपको पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ऑफ C++, किसमें, C++ में। फिर पढ़ने हैं आपको कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये बात होगी क्लास 11 की। अगर बात करते हैं क्लास 12 की, तो इसमें आपको पढ़ने हैं, एक तो आपका C++, इसमें भी पढ़ने हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। फिर आपको पढ़ने हैं स्ट्रक्चर, फिर आपको पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा, फिर इसी में आपको पढ़ने हैं बीएमएस और एसक्यूएल के बारे में, और फिर जो बेसिक आपका होता है नेटवर्किंग का, डेटा कम्युनिकेशन का, वो सब भी आपको पढ़ने ही है, ठीक है ना। तो ये आपको कंप्लीटली ये सब चीजें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके अलावा, क्योंकि अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों चीजों को फोकस करेंगे, एनसीईआरटी पे भी और एससीईआरटी पे भी, ठीक है। फोकस तो हमने पहले भी किया था, लेकिन C++ पे फोकस किया था, मैराथन मैंने कराया था, लेकिन ज्यादा फोकस हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग सारे पे फोकस करेंगे। अगर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, एक कंप्लीट वीडियो रखेंगे जिसमें हम कंप्लीट इन डेप्थ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं। अगर बात करें 1.0 वाले में, तो एनसीईआरटी में हमने पूरा पढ़ा रखा है, 45 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है थ्योरी में, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इन टॉपिक्स का अगर आपको थ्योरी लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पूरा फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो चाहे पूरे थ्योरी की बात हो तो, या फिर आपके एमसीक्यूज की बात हो तो, या फिर मैराथन की बात हो तो, सारे पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कहीं से कोई चार्जेस नहीं है, कहीं से भी आपको किसी भी तरह के कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा को फॉलो कर लेते हैं, सारे लेक्चर्स को आप देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ठीक है, ये बात पक्की है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। आप हमें बताइए कि या तो आप इसके हम थ्योरी पूरा करवा दें, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो हम थ्योरी नहीं कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। अगर आप बोले तो हम पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो हम पूरा एमसीक्यू करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या है कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलेंगे, 2 महीने पहले एग्जाम हुआ, 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है, तो प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो 1.0 वाले क्वेश्चन है उससे भी बेसिस पे हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, लेवल पूरा मेंटेन रहेगा। आपने देखा भी था जब हमने स्टार्ट किया था 1.0 के लिए, तो लेवल से कहीं कोई कमी नहीं आएगी लेवल में, ये बात पक्की है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे ताकि बाकी लोग तक ये वीडियो पहुंचे कि उन्हें किस तरह की पढ़ाई करनी है, यानी कि थ्योरी पढ़नी है या फिर पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करना है या फिर सिर्फ एमसीक्यूज करना है, क्या क्या करना है ये आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये रही पूरी बातें। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।